भाड़ा उड़ा ना बढ़ाए, क्योंकि भाड़ा एक बार बढ़ा चुका है। आशा करते हैं कि भाड़ा ना बढ़ाए, क्योंकि मोदी को हम लोग अच्छे दिन के वास्ते ही वोट दिए थे। चाहेंगे कि भाड़ा उड़ा ना बढ़ाते हुए अब सुविधा में बढ़ोतरी करे रेल की। मोदी सरकार से यही उम्मीद चाहते हैं कि जो भाड़ा बढ़ाया गया है उसको कंट्रोल किया जाए और ज़्यादा ना किया जाए कि आम पब्लिक को दिक्कत हो। रांची के लिए हम लोग को एक रांची के लिए सुपर फास्ट और दुरांतो चाहिए। दूसरा यहाँ से मुंबई के लिए डेली ट्रेन चाहिए। यहाँ से पढ़ने वालों का रुझान है हमारा बेंगलोर के लिए, इसीलिए बेंगलोर के लिए डेली ट्रेन चाहिए। गवर्नमेंट से यही एक्सेप्ट हम लोग एक कर रहे हैं कि कम से कम किराया जो बढ़ गए हैं, अब दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, किराया भी अभी 14% बढ़ा हुआ है, तो उस पर कम से कम रोक लगे जिससे आम आदमी रेल यात्रा कर सके और जनजीवन सही से चल सके। आज बिग फाइट में बात हो रही है गौड़ा की गड्डी आखिर क्या राजस्थान लेकर पहुंचेगी। इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी के नेता सलावत खान साहब जुड़ चुके हैं। सलावत खान साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप क्या उम्मीद करते हैं। आपकी सरकार राज्य में है, केंद्र में है, वसुंधरा राजे जी नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुकी हैं, राजस्थान की उम्मीदों की फहरिस्त उनको सौंप चुकी है, कितनी पूरी होगी? क्योंकि 10 साल यूपीए का अरुण जेटली आज कोस चुके हैं। यानी बहुत अच्छा रहेगा, रेल बजट का भी अच्छा रहेगा, पूरे हिंदुस्तान का बजट अच्छा रहेगा और राजस्थान में भी बजट बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत 19-20 जो महंगाई हुई है तो नई सरकार आई है, धीरे धीरे इसके भी कंट्रोल किया जाएगा। जो आज बढ़ाई है उसको धीरे धीरे माइनस में भी किया जाएगा, क्योंकि हर सुविधा डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ नया प्रावधान करना पड़ता है। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के राज में रेलवे की कायापलट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिए थे कि जैसे एयरपोर्ट है वैसे रेलवे स्टेशन पे होगी सुविधा और वैसे डेवलपमेंट होगा, वैसे साफ सफाई का वैसी की वैसी सुविधा मिलेगी जो एयरपोर्ट पे सुविधा है, उस सुविधा को सेम टू सेम होगा। राम नारायण जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पिछली बार टोंक के लिए रेलवे लाइन का जो प्रस्ताव था वो तैयार करके भेज दिया केंद्र में, आधा पैसा देने के लिए तैयार हो गए, जमीन देने के लिए तैयार हो गए। आपको क्या लगता है टोंक और करौली बेल्ट को कुछ राहत मिलेगी इसमें? बिल्कुल, राजस्थान में जहाँ जहाँ रेलवे नहीं जुड़ी हुई है और जो जिले नहीं जुड़े हुए हैं उनको वाकई में सुविधा मिलेगी और अच्छे से अच्छे जो जनता ने मान और सम्मान दिया है, विधानसभा में दिया, पार्लियामेंट में दिया, तो वैसे के वैसे सेंटर और स्टेट सरकार दोनों मिलके और जनता का वही कि वो मान सम्मान रखेगी और उनकी जो भी सुविधा रेलवे हो चाहे और बजट में कैसी परेशानी है उनको सबको हल किया जाएगा। बिल्कुल। राम नारायण जी, नहीं लगता भारत निर्माण का सपना अब यहाँ साकार हो रहा है आपका? देखिए, पूरा राजस्थान चाहता है, पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि भारत निर्माण का सपना पूरा हो, लेकिन वास्तविकता पे हमें चलना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने जो कहा कि 3900 या 3700 किलोमीटर रेलवे लाइन है, जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे तब अमान परिवर्तन का एक प्रोजेक्ट चलाया था, वो अलग था। मीटर गेजेस का अमान परिवर्तन किया, नैरो गेजेस का अमान परिवर्तन किया, बहुत कुछ काम हुआ है। उस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जिनकी है वो आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आज अहमदाबाद से यदि बुलेट ट्रेन दिल्ली जाती है वाया जयपुर, तो ये देश का फ़ायदा होगा, अकेला राजस्थान का फ़ायदा नहीं है। मैंने कुछ ट्रेनें बताई, नई रेलवे लाइन बताए, इसके बजाय साथ का साथ ये भी हो जाए कि गए टाइम पे जो घोषणा हुई थी पिछले बजट में उसको पूरा करेंगे तो निश्चित तौर पे फायदा हो जाएगा जी। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है डीजल के माध्यम से जो हमारा पैसा खर्च होता है रेलवे का, किराया बढ़ाना तो आसान चीज़ है, उस डीजल के ख़त्म करके हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहिए। अब जैसे निजीकरण की बात है, निजीकरण तो करेंगे क्योंकि जिनकी दोस्ती बड़े लोगों से हो, जो 10,000 करोड़ रुपए के जिनके ऊपर आरोप लगे हों कि इन्होंने मीडिया में यहाँ ये पैसा खर्च किया है एक पर्टिकुलर पार्टी को जिताने के लिए, वो क्या करेंगे उसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बात करना अलग है। जयपुर की मेट्रो को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, डिब्बे आए हुए पड़े हैं, तो ये जो कुछ चीज़ें हो रही है इससे ऐसा लगता है कि कॉरिडोर के लिए पैसा नहीं मिल रहा। आज जयपुर में सड़कों का जो जिस तरह से आज जयपुर में विकास होना चाहिए उसके लिए पैसा नहीं मिला। अकाल की स्थिति है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। क्या राजस्थान के साथ ये सौतेला व्यवहार है? मुझे तो उम्मीद है कि ये खत्म हो जाएगा और राजस्थान के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसको ठीक करने के लिए सबको मिलकर के मेंबर्स पार्लियामेंट को दबाव डालना। कोई सौतेला व्यवहार नहीं होगा, राजस्थान के लिए बहुत अच्छा होगा और राजस्थान का जो संयुक्त बजट है वो भी अभी चालू होगी विधानसभा, तो वो बजट पास होगा। सेंटर का भी जो बजट है नया बजट मिलेगा,
कोई भी ऐसी समस्या नहीं आएगी, कोई सतुला व्यवहार नहीं होगा। राजस्थान डेवलपमेंट के लिए और उसके लिए इतिहास बनेगा। अभी पहले चुनाव आ गए, अभी प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें कोई किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी पूरी कंटिन्यू मीटिंगें ले रहे हैं, सब कुछ चर्चा, और ये बहुत 2-3 महीने में, सब 1-2 महीने में पूरा कंट्रोल हो जाएगा। रेलवे भी चालू हो जाएगी, मेट्रो भी चालू हो जाएगी, जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो जाएगा। जी केदार जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि सुविधाओं को लेकर जिक्र किया जाता है दरअसल कि सुविधाओं में बड़ा इजाफा होगा इस बार के रेल बजट के तौर पर। खास तौर पर नरेंद्र मोदी ने जब रेल किराए में इजाफा हुआ तब ऐसा कहा, उनके मंत्रियों ने कहा, सुरक्षा की बात की। आपको क्या लगता है जब रेलवे सलाहकार मंडल की बैठक होती है उसमें सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर क्या चर्चा होती है? सुरक्षा को लेकर के रेलवे स्टेशन पे और रेलगाड़ी में, ट्रेन में हमेशा हम लोग यही चर्चा करते हैं भाई यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। और जैसे पुलिस का जो वो रहता है ना कोचेज वगैरह में, तो उनका अधिक संख्या में उसमें पुलिस उपलब्ध रहे ताकि कोई भी ट्रेन के अंदर कोई अभद्रता नहीं हो, कोई चोरी डकैती किसी तरीके की नहीं हो। ये हर मीटिंग में हम प्रस्ताव रखते हैं और चर्चा करते हैं जी। और उस पे अशोक, हकीकत क्या है सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर? अश्विनी, जैसा कि अभी केदार जी ने कहा कि सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा अभी उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए। और जहाँ तक सुविधाओं की बात है, सुविधाएं जो रेल की क्षमता है उन लोगों को मिल पाती हैं, लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग पैसा देने को तैयार हैं, लाइन लगाए खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें सीट नहीं मिल पाती, रिजर्वेशन नहीं मिल पाता, जनरल बोगी में भीड़ बहुत ज़्यादा है। आखिर उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि ओवर क्राउडेड इतनी ज़्यादा हो चुकी है भारतीय रेलवे, उसमें आम आदमी को मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो पहले उस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। सुविधाओं की बात तो बहुत बाद में आएगी, पहले आम आदमी की पहुंच में रेलवे को लाना होगा, और इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है ये देखने वाली बात है। रेल हादसों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या तकनीक ऐसी इस्तेमाल हो सकती है? क्योंकि सुनने में आया है कि इस बार एक्सरे जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं ट्रैक पर होगा। देखिए, एक्सरे टेक्नोलॉजी का हो सकता है या एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने की जो बातें हैं वो भी अभी पूरी तरीके से हर स्टेशन पर, हर रेलवे लाइन पर नहीं अपनाई जा सकी है। कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा वक्त जो लग रहा है इसको कम करना पड़ेगा, यानी जल्दी करना पड़ेगा, और उसमें जो भी तकनीक है उसको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ कई देश ऐसे थे जहाँ पर रेलवे नहीं थी और भारत के पास रेलवे था, लेकिन आज हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे पिछड़ चुके हैं। और इसकी वजह अश्विनी कहीं ना कहीं राजनीतिक दखलंदाजी जो है उसको माना जा सकता है, क्योंकि जिस क्षेत्र का सांसद मंत्री बन जाता है, बिहार की बात करें, नीतीश कुमार मंत्री बनेंगे तो बिहार के लिए करेंगे, ममता दीदी बनेंगी तो बंगाल के लिए करेंगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर अपन एक उदाहरण के तौर पर लें तो अजमेर से लेकर के पुष्कर के लिए जो ट्रेन चलती है उसमें पूरा खर्चा भी नहीं निकल पाता है, बहुत कम दूरी की ट्रेन है। अगर उसको मेड़ता तक जोड़ दिया जाता तो शायद एक लंबा फायदा हो सकता था, राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा हो सकता था, वो नहीं किया जाएगा। यानी वायबिलिटी नहीं देखी जाती है, राजनीतिक फायदा ज्यादा देखा जाता है। जी जी, चलिए रेलवे के इतिहास की बात कर लेते हैं। कल जब रेल बजट पेश होगा उससे पहले इतिहास क्या कहता है? लोगों को इस बजट से काफ़ी उम्मीद है, लेकिन पहले रेल बजट को देख लेते हैं कि सफ़र में दिलचस्प कहानियाँ क्या क्या है। शताब्दी है, शताब्दी ऊपर पड़ेगा इंडियन रेलवे यानी एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, और सिंगल मैनेजमेंट में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। डेढ़ 150 सालों से देश के परिवहन का मुख्य साधन, 16 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की मौजूदगी इसे दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली संस्था बनाती है। सन 1853 में महज 34 किलोमीटर की दूरी के साथ शुरू हुआ इंडियन रेल का सफर आज हजारों किलोमीटर में फैल गया है। हर साल देश में आम बजट से अलग रेल बजट पेश किया जाता है और इस प्रथा की शुरुआत सन 1924 में हुई थी। उस समय देश के कुल बजट का 70% सिर्फ रेल बजट ही हुआ करता था, लेकिन आज का रेल बजट देश के आम बजट का महज 15% है। 160 साल बीत गए,
लेकिन पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में अब तक ट्रेन नहीं पहुंची। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड जैसे मैदानी इलाकों में भी रेल नेटवर्क बेहद कमजोर है। देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन की स्पीड महज 140 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कई छोटे छोटे देशों में चलने वाली ट्रेनों से बेहद धीमी है। लेकिन अब इस स्पीड को बढ़ाने की जिम्मेदारी मोदी सरकार पर है। रेल में सुधार का भरोसा देकर बजट से पहले ही रेल किराया बढ़ाया जा चुका है, लेकिन रेल का विकास और उसकी रफ्तार कितनी बढ़ेगी ये तब साफ होगा जब रेल मंत्री सदानंद गौड़ा अपना पिटारा खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे सलावत खान साहब से जिक्र करेंगे, क्योंकि 25 सांसद इनकी पार्टी ने इस बार लोकसभा में भेजे हैं। उम्मीदें इस तौर पर की जानी चाहिए। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि राम नारायण जी क्या कहते हैं। 25 सांसद क्या राजस्थान की उम्मीदों को पूरा कर पाने में कामयाब होंगे? वो सही है, ट्रेन का बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ सुविधा भी मिलनी चाहिए। यहाँ पे भरतपुर में सुविधाओं की काफ़ी कमी है। व्यावसायिक तौर पे भी अगर ट्रेन बढ़ती है तो वो यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा और यहाँ का विकास होगा। आप बढ़ा तो रहे हो, परंतु हमें 75% जनसंख्या है जो गरीब है, उसके बारे में भी सोच करके मतलब ये कि हमें बढ़ाना चाहिए कि 75% लोग हैं जिनके पास में आज से कल खाने का ही जुगाड़ बड़ी मुश्किल से 10% किराया बढ़ करके उनके ऊपर और ज़्यादा मतलब ये कम भार थोपें, ये मतलब ये है कि उचित नहीं होगा। मुख्यतः तो महिलाओं के लिए कंपाउंड अलग से हों और आरपीएफ के जवान ट्रेन में 24 घंटे चलें और सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए। ये अपेक्षा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी ये खुद अपने आप में इन्हें ज्ञान नहीं है। सर, इनको लोगों को ज्ञान ना होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे खाली। भरतपुर के लिए अलग से ट्रेनों का ठहराव किया जाए और ज़्यादा ट्रेनें बढ़ाई जाएं, जिससे भीड़ में सफ़र करने में आसानी रहे। ठीक है बढ़ाया, लेकिन उसके हिसाब से लोगों को उसकी सुविधाएं मिलना चाहिए ना। वो नहीं है, सुविधाएं नहीं है अभी तक कुछ उसमें। किराया तो बढ़ना ही आज 10 साल से नहीं बढ़ा, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से सुविधाएं भी देना चाहिए, सबसे जरूरी हो। रेलवे से हमारी उम्मीद है कि हमारा किराया कम किया है, यात्रियों को आने में परेशानी कम हो, उनको बैठने के लिए दिक्कत होती है, वेट करना पड़ता है, ट्रेनें टाइम पर आएँ, ये है, और सुविधा मिले, बैठने के लिए कोई परेशानी ना हो। किराया तो बढ़ेगा ही, जब हमारे ख्याल से ये बजट पहले से ही पास हो चुका था, मोदी सरकार में उसको लागू कर दिया लोगों ने। हमें उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे और कल्याण करें, जो कि लोगों ने पूरे हिंदुस्तान ने मोदी के ऊपर विश्वास किया है और उसके लिए सब ने कहा है कि ये कुछ करेगा और विश्वास भी है, जैसे गुजरात के अंदर था। इसमें टाइम तो लगता ही है, क्योंकि जादू चिराग किसी के पास नहीं जो एकदम कर देगा। क्या 25 सांसद देने वाला प्रदेश रेल बजट से बम्पर सौगातों की उम्मीद कर सकता है? आपसे ये राय हमने जानना चाहा तो 79% दर्शक मानते हैं कि हाँ की जा सकती है, उम्मीदें होनी चाहिए, जबकि 21% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन सलावत खान साहब, आपसे ये बड़ी उम्मीद है। लगभग 80% लोग मानते हैं कि हमने पूरे 25 सांसद लोकसभा में भेजे हैं, इसलिए हमारी इस बार कोई भी एक भी ऐसी मांग ना हो जो पूरी ना हो सके। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सरकार पूरा ध्यान रखेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी ध्यान रखेंगे। पूरा राजस्थान का मान और सम्मान, जैसे राजस्थान की जनता ने दिल्ली तक 25 सांसद भेजने में जो लाखों वोटों से 18 सांसद 2 लाख से ऊपर जीते और जयपुर का सांसद 5.5 लाख से ऊपर, तो वैसे के वैसे जनता को मान सम्मान देंगे, इसमें कोई कोताही नहीं रहेगी। बहुत अच्छा ध्यान रखा जाएगा, वाकई में राजस्थान का स्पेशल ध्यान रखा। देखिए, मैं गौर कर रहा हूं कि राम नारायण जी लगातार गर्दन हिला रहे हैं और राम नारायण जी ने एक अंदर की बात और कही थी कि जब वसुंधरा राजे जी नरेंद्र मोदी से मिली तो उनका चेहरा कुछ बुझा बुझा था। जो मांगे वो रेल बजट को लेकर गई थी, वो मांगे पूरी होती नजर नहीं आती राम नारायण जी को। क्यों राम नारायण जी? देखिए सर जी, मैं सलावत खान जी की बात को से भिन्नता नहीं रखता, लेकिन सलावत खान जी को ये तो ध्यान होगा ही कि 25 सांसद इशारा से राजस्थान के मतदाताओं ने दिया था एक ही पार्टी को कि अच्छा शासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देंगे। कितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं हुआ इस बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कितना मिला मंत्रिमंडल में? एक रिप्रेजेंटेशन वो भी स्टेट मिनिस्टर का मिला और
जबकि ऐसे भी हैं नरेंद्र मोदी की उसमें मंत्रिमंडल में जो पहली दफ़ा एमपी बनकर कैबिनेट मिनिस्टर उनको दे दिया। तो ये क्या बीजेपी की सरकार है या नरेंद्र मोदी की? मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता। मैं तो जाना चाहता हूँ कि जो बना वो भी क्या आपकी राय का है क्या? किसी को पता ही नहीं था कि ये बनेंगे। इसलिए जो तरीका अपनाया जा रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मैं अब भी राय देता हूँ आपको और पार्टी के सभी सांसदों को, सीधा जाके नरेंद्र मोदी से मिले। यहाँ कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, क्योंकि गुजरात के हैं, राजस्थान नज़दीक है। हमें तो उम्मीद करनी चाहिए कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चले ऐसा नहीं है। पाप करें तो गंगा नहाए, ये सवाल नहीं है। सवाल ये कि इस बजट के बाद में बजट नहीं आएगा। राजस्थान में रेलवे की जो दुर्गति है, जैसा मैंने अभी भी कहा, जयपुर से केरल को एक ट्रेन अभी सप्ताह में एक दिन जाती है। अमान परिवर्तन में कुछ हमारा एरिया बचा हुआ है अभी भी, और सीधी बुलेट ट्रेन, ये ठीक है, दोहरीकरण का मामला भी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इसका उन्नतीकरण ट्रैक्स का कहीं लिया हुआ नहीं है। सलावत खान साहब, जो नहीं कहना था सब कह दिए। रामनारायण जो कुछ नहीं कहना चाहते, मुझे तो लगता है कि जो 25 सांसद हैं वो क्यों दिए सरकार को, 25 सांसद क्यों मिले बीजेपी को राजस्थान से? ये तो वोटर से सवाल कर रहे हैं। अब नहीं, बिल्कुल जो जनता ने मान सम्मान दिया है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, किसी कोई परेशानी नहीं आएगी। वाकई में नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं 125 करोड़ जो जनता है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। राजस्थान में 25 की 25 सीटें देने में जो सहयोग किया उसका वैसा ही ध्यान रखा जाएगा हर पहलू से। अशोक, मेरा ये सवाल है अब आपसे कि 25 सांसद क्या लगता है कि मांगे पूरी करवा पाने में कामयाब होंगे? देखिए, जिस तरीके से अभी रामनारायण जी ने कहा कि जो मंत्रिमंडल में जब प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो अब ये उम्मीद बहुत बेमानी लगती है कि राजस्थान के लिए रेल बजट में बहुत कुछ मिल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको देखना पड़ेगा ही, क्योंकि और जिस तरीके से वसुंधरा राजे मिली नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से, और उसके बाद उनका चेहरा का बुझा हुआ था, या बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए जी। तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। सलावत खान साहब, आपकी चुप्पी को क्या मानूं इस बात पर? हंस रहे हो तो? नहीं, मैं बता रहा हूँ कोई मुरझा हुआ चेहरा नहीं, चेहरा खिला हुआ है। ऐसे कैसे होगा फिर? मैं कह रहा हूँ फूल खिला हुआ है, चेहरा खिला हुआ है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब प्रधानमंत्री जी का खिला हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का खिला हुआ है, पूरी जनता का चेहरा खिला हुआ है। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। केदार जी, आपकी क्या राय है? मेरी राय तो यही है कि जिस तरीके से रामनारायण जी कमेंट्स कस रहे हैं, भाई पीएम से मिलकर के और मुख्यमंत्री का चेहरा मुरझा हुआ नज़र आया, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से 45 मिनट का समय उन्होंने दिया और पूरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी ने सुनी, और जो राजस्थान की रेल बजट को लेकर के और आम बजट को लेकर के जो इन्होंने डिमांड्स रखी है उस पर समुचित रूप से कार्रवाई होगी, और निश्चित रूप से राजस्थान को अच्छा रेल बजट और अच्छा आम बजट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रामनारायण जी, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि 10 साल आखिर यूपीए करके क्या गई, और कैसे 1 साल में, 1 महीने में उम्मीद कर सकती है? हाल में 30 दिन पूरे किए हैं नरेंद्र मोदी ने। मैं इसके बारे में तो अधिक नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे साथी जो कह रहे हैं केदार जी ने विशेष तौर पे नहीं, इसका जवाब ऐसा कह के तो नहीं बच सकते ना। एक लाइन, ठीक है, हम सत्ता से एक ही लाइन की बात करना चाहता हूँ कि क्या 45 मिनट में बात, उसका टेप रिकॉर्डिंग आपके पास है? राजस्थान के विकास के बारे में कोई बात नहीं हुई जैसी मेरी जानकारी है। ये केवल पॉलिटिकल बात हुई थी। मंत्रिमंडल में हमारे आदमी क्यों नहीं ले गए? दोनों के रिलेशंस जो भी हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी उन लोगों को कमज़ोर करना चाहते हैं जो उनके घुटके नहीं है, और वो सामने आ सकते हैं। राजनीतिक है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, आप इसको निश्चित मानिए। लेकिन सवाल ये है कि यूपीए गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया। आप देखिए पुष्कर की ट्रेन कब चली, इसके ये चीज़ नहीं है। आपकी झालावाड़ वालों के भोपाल की जो ट्रेन का जो चल रहा है, इसलिए ऐसे बात नहीं है। आपका सीधा चित्तौड़ से जो आगे जाकर के वो ट्रेन मिल गई, ऐसा बहुत सा काम वाले, उस कामों को गिनाने के बजाय हमें तो कल का 6 दशक में से करीब 4 दशक से ज़्यादा आप रहे हैं केंद्र में। देखिए, ये सवाल मैं नहीं रहा, कांग्रेस रही है, लेकिन पिछली सरकार कोalition गवर्नमेंट की थी, वो कांग्रेस की नहीं थी। और उस जिस तरह से बीजेपी ने उस कोalition गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया, अब उम्मीद करते हैं कि बीजेपी सिंगल पार्टी आई है, नरेंद्र मोदी सिंगल लीडर है हिंदुस्तान में, और सिंगल लीडर है जिसके लिए बीजेपी के वरिष्ठतम नेता को भी गुणगान करना पड़े बुराई करते करते। तो नरेंद्र मोदी से मैं तो अब भी कहना चाहता हूँ, हमें आशा करनी चाहिए, हमारा पड़ोसी है, जितनी भी रेलवे लाइनें जो स्वीकृत है उनको चालू करे, अमान परिवर्तन थोड़ा बचा है उसको ठीक करे,
आपका जो भोपाल से सीधा अजमेर रेलवे ट्रैक होती है, जो आपका जलंधरी से जहाजपुर देवली होकर के, उसको ठीक करें। जो रेलवे लाइन पिछली बीजेपी सरकार के टाइम पे बंद हो गई थी टोडा रायसिंग, उसको सीधा चित्तौड़ से जोड़े, उसको वापस चालू करें। टोंक को करौली को करें। इन बातों के लिए हमें भी हमारे पास समय है। मैं सलावत खान जी बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, इनकी बात मानी जाती है, ये सीधा बात कर सकते हैं। मैं इनको 25 ही सांसदों को बैठ करके आप बात करिए, राजस्थान का विकास बहुत ज़रूरी है। अभी भी अकाल की छाया है, पशुओं के लिए चारे की ज़रूरत है। मिनरल्स हमारे पास जितना है, रेलवे लाइनें नहीं होने की वजह से मिनरल्स का उपयोग नहीं हो पा रहा है। सीमेंट फैक्ट्रीज और हमारे यहाँ आ सकती है, वो नहीं हो पा रहे। हालांकि एक सीमेंट फैक्ट्री ने कुछ पैसा दिया है, कुछ गवर्नमेंट देगी, वो सब होगा। टोंक के लिए जो कांग्रेस सरकार, सलावत खान साहब, मुझे निश्चित तौर पर अब आपकी चुप्पी पर हैरत हो रही है कि आखिर हम आपके साथ हैं। जितना कुछ बोले जा रहे हैं, और आप क्या सच में ऐसा है कमजोर है बीजेपी? प्रदेश नेतृत्व कमजोर है? मैं बताऊं, कोई कमजोरी नहीं, बहुत अच्छा कार्यकाल होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत बड़ी उत्साह है। किसी तरह की किसी पब्लिक को मायूसी नहीं होने देंगे। आप कल बजट होए उसमें देखना, बहुत लंबी फहरिस्त गिनाई है अभी रामनारायण जी ने राजस्थान की उम्मीदों नहीं। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रचार में आए तो उन्होंने स्पेशल कहा कि राजस्थान का स्पेशल गुजरात से जुड़ा हुआ है, स्पेशल राजस्थान का ध्यान रखा जाएगा। और दिल्ली जाने का रास्ता राजस्थान होते हुए भी है, तो राजस्थान को नंबर 1 डेवलपमेंट में लेंगे। स्टेट जो इंडिया में ऑल ओवर स्टेट से राजस्थान को बहुत मान और सम्मान। सलावत खान जी से माफी चाहते हुए एक बात अर्ज करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। क्या कॉरिडोर के लिए पैसा लेने गए हमारे मुख्यमंत्री दिया? डेवलपमेंट के नाम पे पैसा दिया? गर्मियों में भरतपुर में जहाँ हमारा मंत्रिमंडल गया था, वहाँ लाठीचार्ज हो रहा है, पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। जितना पैसा मांगा मुख्यमंत्री मेहनत करे, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उसकी मेहनत में पानी फिर रहा है। उस पानी फिरने में सहयोग करिए। हम कांग्रेस के लोग चलिए राजस्थान के विकास के लिए साथ देंगे, पूरा सहयोग देंगे। आज की बहस को खत्म करते हैं, फाइनल कमेंट दे दीजिए आप, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, राजस्थान को मान सम्मान मिलेगा, स्टेट को बहुत, हर विभाग को, चाहे रेलवे हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, पानी का हो, जल विभाग का हो, PWD का हो, रोडों का हो, बहुत अच्छा मान सम्मान मिलेगा। इंडिया में स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। क्यों नहीं मिला? नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। कोई क्या राय है आपकी? अश्विनी, अभी बहुत कुछ मिलने की उम्मीदें हैं, बहुत कुछ मिलना चाहिए। अभी तक जैसे EMU ट्रेनें यहाँ पर नहीं है, डेमू ट्रेनें जहाँ चलाई जानी चाहिए वह नहीं है। वो चलेंगी तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, लोग आसानी से। बिल्कुल, दूसरे राज्यों को देखकर समझा जा सकता है कि राजस्थान की उम्मीदों की फहरिस्त कितनी लंबी है। इन उम्मीदों को पूरा होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आज की बहस को हम खत्म करते हैं, आपसे विदा लेते हैं कि आने वाला कल आपके लिए, राजस्थान के लिए, राजस्थान के रेलवे के इतिहास के लिए बेहतर साबित हो। नमस्कार।